हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्वास्तिका क्लासेस कोटा राजस्थान में। मैं मनीष, शिक्षा की काशी नगरी कोटा राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की लेटेस्ट अपडेट लैब असिस्टेंट एंड प्रयोगशाला साइट को बिल्कुल ऑथेंटिक है। जैसा मैं पहले बताता आ रहा हूं आपको कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कन्फर्मली 1000 पोस्टों में यहाँ पर आने वाली है। लेकिन कुछ विद्यार्थी जो है अभी भी कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर अभी वैकेंसी जो रिलीज होगी वो कितनी पोस्ट में होगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, फटाफट से बात कर लेते हैं क्योंकि समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले ये 962 पोस्ट का क्या मैटर है सर, उसकी हम बात करते हैं। देखिए 962 पोस्ट की लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे तो कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि सर ये इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी जो विद्यालय है उनके अंदर ये वैकेंसी है, ये तो क्या इसको इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी ही दे पाएंगे क्या इस वैकेंसी को? ये एक दो पॉइंट है, इनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है और माध्यमिक शिक्षा विभाग जो हमारा कार्यालय है वो उसकी हम बात करेंगे वहां पर बीकानेर पर। तो बीकानेर की वेबसाइट पे, उस कार्यालय की वेबसाइट पे आप जाके देखोगे, वहां पर एक पीडीएफ आपको दी हुई है। उस पीडीएफ में अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको 962 जो पोस्ट है इसकी डिटेल आपको मिलेगी। और आपको डिटेल दे रखी है बकायदा स्कूल वाइज, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हो उस डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में आप चेक करके इस बात का पता कर सकते हो कि किस स्कूल में वहां पर आपको लैब असिस्टेंट की पोस्ट खाली है। रही बात यहाँ पर, तो एक शब्द जो पीडीएफ में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अंग्रेजी विद्यालय। अंग्रेजी का मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कि इंग्लिश मीडियम। अब एक बात बताओ मुझे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल की अगर हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग के हिसाब से, तो अभी वर्तमान समय में जो हमारे पास इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो लास्ट गवर्नमेंट ने किए वो कौन है आपके पास? एमजीएम, यानी महात्मा गांधी जो आपकी स्कूल है, महात्मा गांधी जो स्कूल है हमारी, एमजीएस बोल देते हैं हम। महात्मा गांधी जो स्कूल है आपकी वो इंग्लिश मीडियम वाली है, ठीक है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उनकी यहाँ पर बात करेंगे तो वहां पर क्या हुआ है कि जैसे उन्होंने यहाँ पर स्ट्रीम का मतलब होता है संकाय, यानी स्कूल के अंदर जैसे उन्होंने यहाँ पर संकाय दिया है। और संकाय जो है वो किसका है? फिजिक्स, सॉरी यहाँ पर विज्ञान विषय का। किसका है? विज्ञान विषय का। और विज्ञान विषय में दो बात हम यहाँ पर करेंगे, विज्ञान विषय में गणित और विज्ञान, यानी कहने का मतलब यहाँ पर साइंस बायोलॉजी और साइंस मैथ की यहाँ पर बात की गई। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग जो आपका बीकानेर में है वहां पर ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो उस वेबसाइट पे जाके। और वहां पर आप उस पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड करोगे तो आपको स्पष्टली ये दिखाई देगा कि यहाँ पर जो विद्यालय यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी की गए उन सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जैसे ही वहां पर विज्ञान का संकाय लागू होगा, विज्ञान संकाय में यहाँ पर साइंस स्ट्रीम में जो है बच्चे एडमिशन लेंगे तो वहां पर आपको किसकी आवश्यकता होगी? लैब असिस्टेंट प्लस लेक्चरर। तो लैब असिस्टेंट प्लस लेक्चरर दोनों की वैकेंसी है, लेकिन लेक्चरर की तो हम कोई बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? लैब असिस्टेंट की। तो जितने भी अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही थी सोशल मीडिया के बाजार में, सोशल मीडिया के जो मार्केट में कि सर वैकेंसी नहीं आएगी, बहुत कम पोस्टों में आएगी, तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है। जब 962 पोस्ट तो यहाँ पर बिल्कुल ही खाली है, ये डिटेल तो किसी ने नहीं दी, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने दी है। बीकानेर से ये पीडीएफ आई है तो आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज वहां पर आपको लैब असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाएगी। तो ये तो कंफर्म है कि 962 सीटें आप अगर कहोगे तो ये फाइल आपकी कहां पर पहुंच गई? वित्त विभाग में। और बहुत ही जल्द आप देखोगे सितंबर के आसपास फर्स्ट सेकेंड वीक में आपका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। तो आप इस संशय में ना रहे, अब आप इस बात को रखें, ठीक है, कि हमें अब 962 पोस्ट तो कंफर्म मिल रही है, यानी कहने का मतलब आपकी वैकेंसी लगभग 1000 पोस्ट में यहाँ पर होने वाली है। तो ये आप मान के चलो, और उस 1000 पोस्ट में से आपको केवल एक पोस्ट की जरूरत है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जैसे इस पीडीएफ को देखोगे आप तो ध्यान से देखना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के स्कूल को चेक करना और वहां पर है ना लैब असिस्टेंट की पोस्ट खाली है। तो ये तो पहला ड्रीम है और वो अच्छी बात है कि जब भी आपका ड्रीम कंप्लीट होगा, जब आप लैब असिस्टेंट बन जाओगे तो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में आपको काम करने का मौका मिलेगा। न तो आप घर परिवार से दूर रह पाओगे, नहीं गांव से, नहीं अपने शहर से, सिटी से, कहीं से भी जहां आप रहते हो। बहुत अच्छा अनुकूलित माहौल होगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर आपने लैब असिस्टेंट की तैयारी पूरी ईमानदारी के साथ की तो आपका सुनहरा भविष्य रहेगा और बहुत आनंद आने वाला है आपकी लाइफ में। तो इसलिए आप लग जाइए और अफवाहों के बाजार में ध्यान नहीं देते हुए अपनी पढ़ाई जरूर रखिए, ठीक है। और साइंस मैथ की यहाँ पर बात करिए ना, तो एक तो विषय ये हो गया और दूसरा विषय जो था वो था कि सर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो क्या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को ही यहाँ पर जो है अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा, यानी लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए क्या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी यहाँ पर अप्लाई करेंगे? नहीं, ये बात आपकी जो कह रहे हो वो बहुत गलत है। इसलिए गलत है, आपका सोचना बहुत गलत है। देखो यहाँ पर संकाय यानी स्ट्रीम दी है आपको साइंस और मैथ की, ठीक है। जिस भी विद्यालय में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं देता हूँ कि कोटा राजस्थान में कोई स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो महात्मा गांधी है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है।
वहां पर मान लो किसकी पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम का होना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि जो पोस्ट है वो किसकी है, लैब असिस्टेंट की। अब लैब असिस्टेंट का जो कार्य है ना, आप वो देखिए, लैब असिस्टेंट क्या करेगा, जो एग्जामिनर आता है, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो आता है उसकी हेल्प करता है, ठीक है। उसको जो जो एग्जामिनर आते हैं उनको बताते हैं कि सर ये चीज, उनको वो बोलेंगे सर ये बताओ, एक्सप्लेन भी सब वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। आपसे तो कुछ इंस्ट्रूमेंट है वो लेंगे या छोटी मोटी जो हेल्प होगी, ये कार्य लैब असिस्टेंट का होता है एक लैब के अंदर। तो उसमें तो किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो कन्फर्म इस डाउट को आप दूर कर दें कि सर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो क्या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को यहाँ पर जो है अप्लाई करने का मौका मिलेगा? ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपका काम क्या है, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका जो काम है वो ये है कि आप जम के तैयारी कीजिए साइंस सिस्टम के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। अभी ज्योग्राफी और होम साइंस को लेकर काफी यहाँ पर जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखो इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं बता सकता आपको, जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा तभी कुछ बातें आपके सामने क्लियर हो पाएगी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पर लैब असिस्टेंट विद्यार्थी ज्योग्राफी ऑफ साइंस है, तो उन्होंने अगर अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम के फॉर्म भर रखे हैं तो आप उनकी तैयारी भी साथ के साथ करते रहें। अगर वैकेंसी आती है तो जरूर आप इसको अप्लाई कीजिए। नहीं तो मैंने 16, 18 और 22 का जो नोटिफिकेशन देखा है, इनमें कई प्रकार की जो है समस्याएं देखने को मिली है, योग्यता को लेकर भी देखने को मिली है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी ने भी कमेंट किया है कि सर इसमें क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी क्या? तो देखो ये सब चीजें जो है वो क्लियर नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो पाएगी। अभी फिलहाल जो साइंस स्ट्रीम यानी विज्ञान विषय के जो विद्यार्थी है, जो लैब असिस्टेंट की तैयारी करने के लिए, उनके लिए इससे बड़ी कोई खबर नहीं है कि 962 सीटें तो कंफर्म आप मान के चलो कि ये तो सीटें आनी है। और ये क्लेरिफाई हो गया है पीडीएफ फॉर्म के माध्यम से। आप आसपास के स्कूल देखो, अपना ड्रीम जॉब, अपना टारगेट और अपनी स्कूल को चूज करो। उसके बाद है ना, उसके बाद आप पढ़ने लग जाओ ढंग से, ठीक है। एक बार आप शिक्षा विभाग में लेके देखो कितना आनंद है। लैब असिस्टेंट के आप तो मैं बता रहा हूँ आपको, लैब असिस्टेंट तो केवल आपकी पोस्ट है, आप वहां पर है ना 3rd ग्रेड के 2nd लेवल के टीचर बनोगे, 2nd ग्रेड के टीचर बनोगे और 1st ग्रेड के टीचर बनोगे। अगर बच्चे में टैलेंट है, अगर मेहनत करके वो गया है, तो किसी भी विद्यालय के अंदर अगर साइंस स्ट्रीम में अगर मान लो केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं है तो फिर आपको सीधा केमिस्ट्री पढ़ाने का मौका मिलेगा, ठीक है। और किसी विद्यालय में लेवल 2nd का अगर मतलब अध्यापक उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो आपको साइंस पढ़ाने का मौका मिलेगा 6 से 8 क्लास तक। और 2nd ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक अगर किसी विद्यालय में नहीं है तो सीधा सीधा आपको मौका मिलेगा। इसलिए मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि एक प्रयोगशाला से एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप एकदम क्वालिटी टाइप के टीचर भी बनोगे, 1st ग्रेड के भी बनोगे, बिना एग्जाम दिए हुए 2nd ग्रेड के टीचर भी बनोगे, 3rd ग्रेड के टीचर भी बनोगे, क्योंकि आपको कन्फर्म में पढ़ाने का मौका मिलेगा। और पढ़ाने का जो आनंद है, माध्यमिक शिक्षा विभाग का जो आनंद है, स्कूलों का जो आनंद है, वो कहीं नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है। तो आप इस बात को दिमाग में बिठाओ। आज के बाद किसी बच्चे का फालतू कमेंट और प्लस है ना, ये नहीं आना चाहिए कि सर कितनी पोस्ट है, क्या है क्या नहीं। इसके बाद में यहाँ पर है ना, इससे ज्यादा एनालिसिस अब नहीं करेंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा तभी एनालिसिस करेंगे। सीधी बात, नो बकवास वाला काम है। इसलिए आप लग जाए, मेहनत करें, क्योंकि इसके बारे में पहले भी आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ।